पुरानी इस्लामिकत भावुक, दिल को छू लेने वाली और पुरानी रिवायात पर आधारित कहानी अमानत का दर्द। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की कहानी सिर्फ किसी पुराने जमाने की दास्तान नहीं, बल्कि ईमान, भरोसा और अल्लाह के डर की जीती जागती मिसाल है। ये कहानी है तकरीबन 400 साल पुरानी, जब शाम, सीरिया और हिजाज के रास्तों से काफिले गुजरते थे, जब दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा था और जब एक अमानत की कीमत पूरी जिंदगी से ज्यादा समझी जाती थी। पहला हिस्सा, 2 भाई और एक सफर। शाम का एक छोटा सा कस्बा था, दारिया। वहीं रहते थे 2 भाई। एक यूसुफ, बड़ा भाई, बेहद नेक और अल्लाह का डर रखने वाला। तो हमजा, छोटा भाई, दिल का अच्छा लेकिन जिंदगी की परेशानियों से टूटा हुआ। घर में बूढ़ी माँ थी, जिनकी दुआओं पर ही ये घर चलता था। पैसे कम थे, मुश्किलें बहुत थीं। एक दिन माँ ने कहा, बेटा यूसुफ, अब घर के हालात बहुत तंग हैं, कुछ करने का सोचो। यूसुफ ने ठंडी सांस ली और बोला, अम्मी, मैं हिजाज जाऊंगा, वहीं व्यापार करूंगा, शायद अल्लाह हमारे लिए रास्ता खोल दे। हमजा ने तुरंत कहा, भाई मैं भी चलूंगा। लेकिन माँ ने उसे रोक दिया, तू यूसुफ का साथ नहीं निभा पाएगा, तू जल्दबाज है, घर में भी तो किसी का होना जरूरी है। हमजा चुप हो गया, लेकिन दिल में तड़प थी। कुछ ही दिनों में यूसुफ काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक अमीर ताजिर मिला, अबू जैद। अबू जैद ने कहा, यूसुफ, मैंने तेरी ईमानदारी सुनी है, मेरे पास एक बड़ी अमानत है, इसे रखना और हिजाज पहुंचकर मेरे बेटे को दे देना। यूसुफ ने बिना सोचे कहा, यह मेरी गर्दन पर अमानत है, इंशा अल्लाह सही हाथ तक पहुंच जाएगी। अबू जैद ने उसे एक भारी सा लकड़ी का संदूक दिया, सील लगा हुआ, ताला लगा हुआ। यूसुफ ने वह संदूक अपनी ऊंटनी पर बांध दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह संदूक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। दूसरा हिस्सा, अंधेरी रात और भारी अमानत। यूसुफ का काफिला चलते चलते एक वीराने में पहुंचा। रात गहरी थी, हवा में ठंड थी और आसमान पर केवल चांद अकेला था। अचानक काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। चीख पुकार, तलवारों की खनखनाहट, ऊंटों की आवाजें। यूसुफ ने संदूक को अपनी छाती से लगा लिया और जान की बाजी लगाकर भाग निकला। वह कई घंटों तक रेगिस्तान में पैदल चलता रहा। पैरों के नीचे रेत जलती थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज थी, यह अमानत है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आखिर रात के सन्नाटे में वह एक पुराने खंडहर में गिर पड़ा। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। ऊंट, सामान सब लूट चुके थे। सिर्फ यह संदूक उसके पैरों के पास पड़ा था, जैसे अल्लाह की तरफ से उसे बचाया गया हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। तीसरा हिस्सा, हिजाज की मंजिल और टूटी खबर। कई दिनों की भूख, प्यास, मुश्किलों और अकेले सफर के बाद यूसुफ हिजाज पहुंचा। वह उस घर गया जहां अब्बू जैद ने रेफर किया था। दरवाजा खटखटाया। एक नौजवान बाहर आया, आंखें लाल, चेहरे पर गम। यूसुफ बोला, मैं शाम से आया हूं, तुम्हारे वालिद अब्बू जैद ने। नौजवान रो पड़ा और बोला, मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। यूसुफ के हाथ से संदूक लगभग गिर गया। इन्ना लिल्लाहि, नौजवान ने कहा, और उन्होंने मुझे बताया था कि एक भारी अमानत तुम लेकर आओगे। लेकिन भाइयों के झगड़े में वो बात अधूरी रह गई। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, कौन से भाई? नौजवान बोला, वालिद के 2 बेटे थे, मैं और मेरा सौतेला भाई हारिस। वालिद ने अपनी अमानत मुझे देने को कहा था, लेकिन हारिस का दावा है कि वो अमानत उसका हक है। यूसुफ के दिल पर पहाड़ गिर गया। वह हफ्तों तक उस संदूक की हिफाजत करता रहा, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि यह अमानत किसकी है, किसे देनी है। अगर गलत व्यक्ति को दे दे तो क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। यूसुफ ने फैसला किया, पहले मैं वालिद की वसीयत ढूंढूंगा, जिसमें उनका फैसला लिखा होगा। वसीयत कहीं नहीं मिली। हारिस कहता, वसीयत मेरे खिलाफ थी, इसलिए छुपा ली गई है। दूसरा बेटा कहता, हारिस झूठ बोल रहा है। यूसुफ बीच में फंस गया, दिल में बोझ, हाथ में अमानत और आखिरी जवाबदेही अल्लाह के सामने। चौथा हिस्सा, संदूक का राज। दोनों भाई आपस में इतना झगड़ चुके थे कि यूसुफ ने सोचा, क्यों ना संदूक खोलकर देखा जाए, शायद इसमें कोई इशारा हो। लेकिन अमानत का ताला तोड़ना गुनाह था। यूसुफ पूरी रात सो नहीं पाया। संदूक सामने रखा था, दिल में शैतान कह रहा था, खोल ले, अंदर देख ले। लेकिन ईमान कहता, नहीं, ये ताला तू कैसे खोलेगा, ये तेरे लिए इम्तिहान है। सुबह वह एक आलिम के पास गया, सारा मामला बताया। आलिम ने कहा, अगर अमानत का मालिक मर जाए और हकदार साफ न हो तो अमानत को खोला नहीं जा सकता, जब तक हर शक दूर न हो जाए। यूसुफ मायूस हो गया। पांचवां हिस्सा, दिल को हिला देने वाला मोड़। एक दिन हारिस अचानक यूसुफ के घर आया, चेहरा उदास, आंखें नम। वह बोला, यूसुफ, हमने बहुत झगड़ा किया। मेरे भाई ने कहा है कि वो अमानत सिर्फ मेरी है, मुझे दे दो।
यूसुफ चौंका। तुम्हारा भाई? वो तो कहता था कि अमानत उसकी है। हारिस ने कहा, हाँ, लेकिन अब वो कहता है बाप हमेशा पहले बेटे को देता है। शायद यह तुम्हारी ही हो। यूसुफ ने सोचा, क्या यह सच्चाई है या कोई चाल? वह तुरंत दूसरे भाई के पास पहुंचा, लेकिन दूसरे भाई ने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से केवल यही आवाज आई, हारिस से ही बात करो, जो वो कहता है वही ठीक है। अब मामला उलझ गया। दोनों भाई आपस में बात नहीं कर रहे थे। यूसुफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी रात यूसुफ ने एक अजीब सपना देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, चेहरे पर नूर। वह बोला, यूसुफ, जिस अमानत की तलाश में तुम भटक रहे हो, उसका हकदार वो है जिसका दिल इस अमानत की लालच से दूर है। और सपना खत्म। यूसुफ उठकर बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन था वह बूढ़ा? क्या यह कोई इशारा था? छठा हिस्सा, अमानत का असली वारिस। अगले दिन यूसुफ दोनों भाइयों को बुलाकर बोला, मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा, जिसका जवाब दिल से देना। दोनों आ गए। यूसुफ ने कहा, अगर इस संदूक में सोना, जवाहरात और दौलत हो तो तुम में से कौन इसे लेने के लिए तैयार है? हारिस बोला, मैं जरूर लूंगा, आखिर बाप की चीज है। दूसरा भाई बोला, अगर ये मेरी किस्मत में है तो ले लूंगा, नहीं तो अल्लाह बेहतर जानता है। यूसुफ कुछ सोचने लगा, फिर उसने दूसरा सवाल किया, अगर इस संदूक में दौलत न होकर तुम्हारे वालिद का कोई गुनाह, कोई कर्ज, कोई जिम्मेदारी हो तो कौन इसे उठाएगा? हारिस चुप, नीचे देखने लगा। दूसरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वालिद के गुनाह, अमानत, कर्ज। यूसुफ, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं। मेरा फर्ज है कि वालिद की रूह को तकलीफ ना हो। कमरा खामोश हो गया। हारिस कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक गया था। यूसुफ समझ गया, अमानत का असली हकदार कौन है। उसने संदूक सौंपते हुए कहा, यह अमानत अब तुम्हारी है। दूसरे भाई ने कांपते हाथों से संदूक लिया और रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे ईमानदारी से कामयाब कर। हारिस बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सातवां हिस्सा, संदूक खुलता है और सब बदल जाता है। संदूक खोला गया। अंदर न सोना था, न हीरा था, न दौलत। अंदर सिर्फ दो चीजें थीं। एक, पिता की आखिरी वसीयत। दो, एक पुरानी चादर। वसीयत में लिखा था, मेरे दोनों बेटों, जिसके दिल में मेरे लिए सबसे ज्यादा रहम और फिक्र होगी, मेरी अमानत उसी की है। मेरी पूरी दौलत मैंने गरीबों में बांट दी है। ये चादर वो चीज है जिसे मैंने अपनी जवानी में काबा के पास पहनकर दुआ मांगी थी। इससे वही रखे जिस पर मेरा सबसे ज्यादा हक है। हारिस ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। वह अपने भाई के गले लग गया। दोनों रोते हुए बोले, अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे। यूसुफ की आंखें भी भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इम्तिहान में कामयाब किया। आखिरी हिस्सा, यूसुफ की वापसी और अमानत का सच्चा इनाम। यूसुफ हफ्तों बाद वापस शाम लौट रहा था, लेकिन यह सफर पहले जैसा नहीं था। दिल हल्का था, आंखों में सुकून था। घर पहुंचा तो माँ ने उसे गले लगा लिया। हमजा ने बड़े प्यार से उसे देखा और कहा, भाई तू अमानत लेकर गया था, क्या वापस भी अमानत लेकर आया है? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन सोना नहीं, मैं वापस लाया हूं। अल्लाह का डर, ईमान की मिठास और अमानत को निभाने की ताकत। हमजा की आंखें भर आईं। माँ ने हाथ उठाए और दुआ दी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की उम्र में बरकत दे, क्योंकि जिसने तेरी अमानत निभाई तो उसकी जिंदगी संभाल लेता है। और सचमुच यूसुफ के कारोबार में बरकत हुई। घर में खुशहाली आई और उसका नाम पूरे इलाके में ईमानदारी की मिसाल बन गया। इस कहानी का सबक, अमानत चाहे कितनी भी छोटी हो, लौट आनी जरूरी होती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जिस दिल में दया और फिक्र हो, वही असली वारिस है। अल्लाह हर इम्तिहान में देखता है कि हम सच के साथ हैं या नहीं। पार्ट 2, अमानत का असली इनाम। शुरुआत, यूसुफ की वापसी के बाद की जिंदगी। अमानत अपने सही हकदार को देकर यूसुफ जब अपने गांव दारियां लौटा तो पूरे कस्बे में उसकी ईमानदारी के चर्चे थे। लोग कहते, ऐसा आदमी तो जमाने में ढूंढे नहीं मिलता। लेकिन यूसुफ के दिल में कोई घमंड नहीं था। वह बस इतना कहता, मैंने सिर्फ वो किया जो एक मोमिन को करना चाहिए। धीरे धीरे घर में बरकत आने लगी। कारोबार चल पड़ा। माँ की सेहत सुधर गई और छोटा भाई हमजा भी जिम्मेदार होने लगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अल्लाह की तरफ से एक नया इम्तिहान आने वाला था। अगला मोड़, एक अनजान मेहमान। एक शाम यूसुफ दुकान बंद कर रहा था कि एक थका हारा, धूल से भरा मुसाफिर आया। चेहरा पसीने से भीगा, कपड़े फटे हुए। उसने कहा, भाई अगर पानी मिल जाए। यूसुफ दौड़कर पानी लाया, उसे बैठाया और पूछा, कहाँ से आए हो? मुसाफिर ने कहा, हिजाज से, एक बड़े ताजिर का बेटा हूं। यूसुफ के हाथ रुक गए। दिल में एक हल्की सी धड़कन हुई। नाम क्या है? वह बोला, हारिस, अबू जैद का बेटा।
यूसुफ उस नाम को कभी भूल नहीं सकता था। अमानत का झगड़ा, वसीयत, दोनों भाइयों की लड़ाई, सब कुछ इसी हारिस के नाम से जुड़ा था। लेकिन यूसुफ शांत रहा। उसने कहा, ठीक है भाई, पहले आराम करो, फिर बताना हिजाज से यहाँ तक कैसे आए। हारिस की आंखें नम हो गईं। हारिस का दर्द, सच का बोझ। हारिस बोला, यूसुफ, मैंने बहुत गलती की, मुझे उस अमानत पर हक नहीं था। फिर भी लालच में आकर झूठ बोला। मैंने अपने भाई से लड़ाई की और घर से भी निकल गया। यूसुफ उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। हारिस आगे बोला, जब तुम्हारे सामने मैं झूठ बोल रहा था, उस वक़्त मेरे दिल में एक आवाज़ आई, हारिस, ये तेरी अमानत नहीं, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया, और जब वसीयत खुली तो मैं टूट गया। हारिस बुरी तरह रोने लगा। मेरा भाई तो नेक निकला, मैं ही लालची बन गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन शर्म से घर छोड़ दिया। अब मैं सीरिया जा रहा हूँ ताकि अपने वालिद की कब्र पर जाकर उनसे भी माफ़ी मांग सकूं। यूसुफ के दिल पर चोट लगी। लोग अक्सर पैसे के लिए झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ दिल का बोझ था, पछतावे की आग थी। सच सामने आता है, तू ही था असली हकदार। हारिस चुप हुआ तो यूसुफ ने कहा, हारिस सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद ने क्या किया था? हारिस ने सिर उठाया। यूसुफ ने कहा, तुम्हारे वालिद ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी थी। संदूक में सिर्फ एक चादर और वसीयत थी। हारिस की आंखें फटी रह गईं। सारी दौलत गरीबों में? यूसुफ ने कहा, हाँ, और वो चादर, वो किसी सोने हीरे से ज्यादा कीमती थी। हारिस रो पड़ा, है अल्लाह, मैंने अपने वालिद की आखिरी निशानी के लिए अपने भाई से लड़ाई कर ली। यूसुफ ने कहा, नहीं हारिस, तुम्हारा दिल बुरा नहीं था, बस लालच ने तुम्हें घेर लिया था, लेकिन तुमने अपनी गलती मान ली। यही अमानत का असली हक़ है। हारिस ने सिर उठाकर कहा, यूसुफ, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। यूसुफ ने पूछा, क्या काम? हारिस बोला, मेरे भाई को वो चादर दे दो और कह देना, हारिस कहता है कि ये चादर तेरे बिना पूरी नहीं होती। यूसुफ की आंखों से आंसू गिर पड़े। एक और इम्तिहान, अमानत का बोझ फिर लौट आया। हारिस को पानी पिलाते हुए यूसुफ ने पूछा, तुम्हारे पास पैसा है, रहने का इंतजाम है? हारिस ने शर्म से कहा, कुछ नहीं, हिजाज से पैदल आया हूँ। यूसुफ ने उसी वक्त उसे अपने घर ले जाकर खाने को दिया, सोने की जगह दी और कुछ पैसे भी। हारिस बोला, ये सब क्यों? मैं तो गुनाहगार हूँ। यूसुफ ने कहा, नहीं, तू अल्लाह का बंदा है, और जिस दिल में पछतावा आ जाए वह दिल कभी बुरा नहीं होता। आखिरी मोड़, यूसुफ की सबसे बड़ी नेमत। सुबह सुबह हारिस जाने के लिए तैयार था। यूसुफ ने उसे कुछ रोटियां, पानी और थोड़ा सामान दिया। हारिस ने यूसुफ के हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा रब मिल गया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे। हारिस चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद यूसुफ को पता चला कि उसने जाते जाते दरवाजे पर एक छोटा सा थैला छोड़ दिया था। थैले में सोना नहीं था, हीरा नहीं था, अंदर बस एक कागज पर लिखा था, यूसुफ, अगर ईमानदारी एक इंसान होती तो वो तुम होते। यूसुफ यह पढ़कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ, जो अमानत उसने निभाई थी, उसका असली इनाम हारिस का बदला हुआ दिल था। माँ ने पीछे से आकर कहा, बेटा, जो इंसान दूसरों के दिल जोड़ता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। और उस दिन से यूसुफ का कारोबार सिर्फ नहीं बढ़ा, उसकी इज्जत भी आसमान को छू गई। इस हिस्से का सबक, पछतावा दिल को साफ कर देता है। जिसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत हो, वही असली इंसान। ईमानदार लोगों के हाथों में अल्लाह बरकत देता है। अमानत निभाने के बदले सबसे बड़ा इनाम नेकी का असर है। ऐसे इस्लामिक बात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे।